आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.4। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों का आंसर हम तीनों को एक ही वीडियो में आप देखेंगे। प्रश्नावली 1.4 में क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ सबसे पहले दो चीज़ें हैं, शांत और अशांत। तो शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो चलिए, शांत दशमलव किसे कहेंगे। इसमें शांत दशमलव वह कहलाता है, इसका परिभाषा क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 के रूप का हो। यानी शांत दशमलव का परिभाषा क्या होगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 के रूप का हो, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ध्यान देंगे, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुण, यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया है तो हमको उसका हर का गुणनखंड करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं 17/20 है, तो हर 20 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5। तो यहाँ देख रहे हैं 2 और 5 के रूप का है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। उसी तरह एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं, 3/25, तो 3/25 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5। ये भी इस 5 और 5 के रूप में है, नहीं 5 के इसका जो हर है 5 के घात के रूप में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। यानी कि अगर उसका हर 2 या 5 या 5 के रूप का हो, एक और लिख सकते हैं 3/8, तो ये हो जाएगा 3, 2 × 2 × 2, यानी कि इसका भी जो हर है वह 2 के रूप का है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, वो है अशांत दशमलव क्या कहलाता है, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहेंगे, ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात के रूप का नहीं है, यानी 2 या 5 के घात के रूप का नहीं है, उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि इसका 2 या 5 के घात का रूप, यानी केवल उसमें 2 या 5 न आवे, कोई अन्य भी उसमें अभाज्य संख्याएं आ जाए, दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। या इसका परिभाषा एक और भी कह सकते हैं, 2 या 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे एक उदाहरण से हम ले सकते हैं, जैसे 5/21 है, तो ये 5 हो गया, ये 3 × 7 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं 2 या 5 के अलावा अन्य कोई भी है, और भी लिख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, 5/24, ये 5 हो गया, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24, यानी कि हो गया 5
2 पावर 3 गुणे 1। तो इसमें देख रहे हैं 2 तो है, लेकिन इसके साथ कौन है, 3 भी है, तो ये अशांत कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। यानी कि अशांत दशमलव क्या कहलाएगा, जिसमें 2 या 5 के साथ साथ कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हो, या 2 या 5 न हो, इसके बाद भी, जैसे इसमें देखेंगे 2 और 5 कोई नहीं है, लेकिन इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा है, तो ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, यानी कि इसका डिवीजन नहीं करना, विभाजन नहीं करना है, और बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो फर्स्ट क्या दिया है, 13/3125। तो 13/3125 का गुणनखंड कर लेंगे, ये आपका 5 हो जाएगा, 4×25 100 दूना 12, 5 हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि ये हो जाएगा, इसको हम 60 में लिख सकते हैं, 13/5 पावर 5, 13/5 पावर 5। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 5 का रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, इसमें लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 पावर 5 है, यानी कि 5 के घात का रूप का है, अतः 13/3125 शांत दशमलव है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा दिया है 17/8, 17 हो गया, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें देख रहे हैं ये किस घात का है, 2 के रूप का है, तो ये भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी कि ये भी, इसका भी, यह जो परिमेय संख्या है वो शांत दशमलव कहलाएगी, शांत दशमलव है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड क्या है, थर्ड देख लेंगे। थर्ड है 64/455, यानी 64/455, 455 का गुणनखंड कर लेंगे, 455 का गुणनखंड 5 से काट लेंगे, और 45 1, फिर 7 हो जाएगा, 13 7 91, 13 का 13, यानी कि इसका हो जाएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। इसमें देख रहे हैं हमने अभी अशांत दशमलव प्रसार का परिभाषा बताया कि जिसके हर का गुणनखंड करने पर 5 या इस 5 के अलावा कोई अन्य और अभाज्य गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुणे 7 गुणे 13 है, यानी 5 के अलावा भी और 2 इसमें अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। तो लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, क्योंकि इसमें 5 के अलावा एक और गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये 7 और 13 है। तो इस तरह करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 15/1600। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे 400, फिर 2 से काट लेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काट लेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका गुणनखंड आया 5/2 × 5/2, यानी कि 2 6 बार आया और 5 2 बार आया। तो इसका देख रहे हैं जो अभाज्य गुणनखंड है वो किसके रूप का है, 2 और 5 के रूप का है, यानी हर का गुणनखंड 2⁻6 × 5/2 है, अतः 15/1600 शांत दशमलव है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत दशमलव है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/3
343 आएगा 29/7 गुणे 7 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं इसे 29/7⁻³ तो यहाँ दिख रहे हैं 7⁻³ है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 7/3 है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं और शांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2⁻3 5/2। एकदम ये इजी है, देख रहे हैं ये पहले ही गुणनखंड करके दे दिया है, 2 और 5 के घात का रूप का है, तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। बहुत ही आसान है, ये पहले ही गुणनखंड करके दे दिया, तो दशमलव प्रसार शांत है। 7वां देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है 129/2 5/7 और 7/5। तो इसमें देख रहे हैं हर का गुणनखंड क्या है, 2/2 5/7 और 7/5 के रूप का है। यानी कि इसमें एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 है, अतः 129/2 5/7 7/5 अशांत आवर्ती है। यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है और आवर्ती है। अगला क्वेश्चन 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। 6/15 इसको हम एक देखेंगे, ये संख्या को पहले सरल कर लेंगे, तो देख रहे हैं ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचे, ये 2 3 6 और 3 बचे 15, यानी कि हो जाएगा 2/5। तो इसका हर किस रूप का है, केवल 5 के घात का रूप का है, तो लिखेंगे अतः 6/15 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे 35/50 दिया है, तो सबसे पहले इसका हम सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 10, यानी 10 बचे 50 7 बचे 35। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणे 5, तो इसके हर का जो हमने गुणनखंड किया तो ये 2 और 5 के घात का रूप का है। यहाँ देखेंगे 2 और 5 का घात को लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है, अतः अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। 10वां देखेंगे। 10वां है 77/210। तो यहाँ 210 का गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 0 5 फिर 3 3 3 9 5 3 15 फिर 5 7 फिर 7 से कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें देख रहे हैं इसका जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड है वो 2 3 5 7, यानी इसमें 3 और 5 भी है, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
एकदम ये सिंपल तरीका है जिसका दशमलव हर के परिमेयकरण करें, हर का गुणनखंड करेंगे जिसके हर में केवल 2 आवे या 5 आवे या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड आवे तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और जिसमें 2, 5 के अलावा कोई अन्य आवे या 2 और 5 भी न आवे, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आवे तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि जो दशमलव जिसका दशमलव प्रसार शांत, इसमें पहला दशमलव प्रसार था शांत यानी कि था 13/31/25। इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है अभी तक तो हमने ये पता किया कि ये शांत है कि अशांत है। अब क्या करना है कि इसको बिना भागा किए दशमलव प्रसार करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। इसका गुणनखंड हमने किया 3125 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पे 5 घात था तो ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 1/5। ये कह रहा है बिना भागा दिए हमको बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें भागा देंगे 5 दूना 10, ये हो जाएगा 25 2.6 हो जाएगा। 1 में 5 से भाग देंगे 0.2, ये भी 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 हो जाएगा। ये 2.6 गुणे इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 तो 2 शून्य बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। फिर 2.6 में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 छकी 96, 16 दूना 32 और 9 41। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी दशमलव के बाद दशमलव के पहले केवल एक संख्या है और इसके बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 5 अंक छोड़कर दशमलव लगा लेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह हो जाएगा 0.00416। इस तरह बिना भागा किए आसानी से लगाया जा सकता है। तो मैं इसमें 2-3 बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सेकेंड जो है, सेकेंड दशमलव प्रसार कौन था 17/8। इसका भी दशमलव प्रसार शांत था तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ये हो जाएगा 17/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। 17 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8.5 गुणे 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 फिर 0.5। अब गुणा कर लेंगे 8.5 गुणे 5 × 25 25 हो जाएगा यानी 0.25। अब इसका फिर गुणा कर लेंगे 8.5 2 5। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा 2.125। तो इस तरह करके तोड़कर यानी संख्याओं को एक बट्टे यानी कि उसके बट्टे के रूप में लिखकर हम भागा देकर आसानी से लगा सकते हैं। इसको कहते हैं बिना भागा दिए दशमलव प्रसार निकालना। इसमें अगला जो दशमलव प्रसार स्थान था वह था कुछ चौथा, इसमें था 15/1600। इसका हमने गुणनखंड किया था तो ये मान क्या आया था 15/1600 का हम गुणनखंड इसमें आप इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा भी है। तो इसका गुणनखंड हुआ है तो ये मान आया है 2⁶ × 5⁻²। इसका हमने गुणनखंड करके दिखाया भी है। इसको कैसे लगाएंगे, इसमें सिंपल तरीका है। पहले कर लेंगे 5 ये 5 का जो घात है इसको हम चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 15/5 गुणे 1/5। यहाँ देख रहे हैं 5 2 बार है, हर में 2 बार हो गया। उसके बाद 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। एक और कर लेंगे 1/2। अब इसमें भागा दे लेंगे 15 में 5 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 0.2 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5। 1 2 3 4 अभी 2 और बाकी है × 0.5 × 0.5। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 ये 0.6 हो जाएगा। फिर गुणे
इसका कर लेंगे 0.25 हो जाएगा, इसका कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे 0.25, फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे 0.25 हो जाएगा। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, इसका ये आसानी से गुणा किया जा सकता है। तो 6 × 25 30, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, तो 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे 0। अब इसका 125 0.625 यानी 0.0625 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा 0 3 4 5 6 यानी कि इसका मान हो जाएगा 0.009375, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका दशमलव प्रसार हमने बिना भागा किए एकदम सिंपल करके इसको आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें छठवां का जो मान दिया था उसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। जो छठा वाले क्वेश्चन में भी इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो इसको उतार लेंगे। ये दिया है 23/2 5/2। तो यहाँ इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, पहले इसको बांट लेंगे। 23 5 पे 2 घात है तो 23/5 गुणे 1/5 कर लेंगे, 2 घात हो गया। बाकी 2 पर 3 घात है तो 1/2 गुणे 1/2 ऐसे कर लेंगे। इसमें भागा देंगे तो 5 × 20 0.6 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। 2 गुणे 0.5 × 0.5 × 0.5 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 × 2 = 12, 4 × 2 = 8 1 9 यानी 0.92 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 25 25 125 हो जाएगा यानी 0.125। अब 0.125 में 11500 तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगा लेंगे 0 1 2 3 4 5, ये दशमलव लगा लेंगे। इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। इस तरह का लगा, इस तरह हम देखेंगे कि अन्य और भी दो जैसे क्वेश्चन जो 8 है 9 है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। तो इसी तरह करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया, यानी दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यानी इसको दिखाना है कि परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और पी वाई के रूप का है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि इसको हमको पी वाई क्यू के रूप में दिखाना है कि यह परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में दिखाइए। दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको पहले पी वाई क्यू यानी परमेय संख्या के रूप में है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये जाकर यहाँ 9 पे ख़त्म हो जा रहा है। तो इसको पहले हम दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना ये संख्याएँ दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उतना ही नीचे से हम गुणा करेंगे क्योंकि ये इसको हम जब परिमेयकरण करेंगे बाहर लाएंगे तो उतना ही 1 के आगे 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जितना इसमें गुणा करेंगे उतने से भाग दे देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा क्या हो जाएगा 10 पे 9 हाथ। तो यहाँ देख रहे हैं गुणनखंड कर सकते हैं। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 5 = 9। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो हर का घात जो गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप का है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घात का है। यानी कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है हर का वह 2 और 5 के घात का है। तो इसके मतलब क्या हो गया, ये परमेय संख्या है क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि जिसका हर का घात 2 और 5 के रूप का है वह परमेय संख्या है और वह दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। सेकेंड इसमें देखेंगे
सेकंड जो दिया है 0.12 0 1 2 00 1 2 फिर 000 1 2 4 टाइम 0 1 2, यानी ये संख्या शांत नहीं है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, अशांत है। तो यदि इसका दशमलव प्रसार अशांत है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार यहाँ लिख लेंगे, अतः अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में दिया है, थर्ड क्वेश्चन है 43 यानी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ये बार के मतलब क्या हुआ? बार के मतलब हुआ कि ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, यानी कि इसके बाद 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, यानी संख्याएं बार बार आ रही हैं। तो जो संख्याएं यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं बार बार आती हैं, यानी कि ऊपर बार लगा रहता हुआ संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे अतः इसका या ऐसे लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार बार बार एक ही अंक आ रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसका हम, चूँकि ये बार बार आ रहा है तो गुणा भी करेंगे तो इसके 10 के घात का रूप का होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा। और लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 की अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। हमको इतना बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल यही लिख देंगे कि इसका दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह करके एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का पूरा क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करके दिखाया। आप इसे आसानी से पढ़कर पूरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट में लिखकर हमें भेजें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।